मेरी माटी मेरा देश अभियान का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया था। ये उन्हीं की संकल्पना है और इस संकल्पना के तहत 9 अगस्त से भारत के गांव-गांव में, शहर-शहर में माटी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और वसुधा का वंदन करने के लिए गांव-गांव में, शहर-शहर में पौधे लगाए जा रहे हैं और अमृत वाटिका की रचना की जा रही है। वो वसुधा जो कि सारे धन का स्रोत है, जीवन दान देती है, उसकी वंदना करना बहुत महत्वपूर्ण है। माटी से हमारा जो अटूट संबंध है उसे पक्का करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस पावन अवसर पे हर गांव शहर में लोग उन वीरों का भी वंदन कर रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन परिवारों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का जिन्होंने हमारे देश को लड़ाई करके, संग्राम करके ये बहुमूल्य स्वतंत्रता दी और जो आए दिन हमारी देश पे, सीमाओं पे हमारी रक्षा करते हैं, उनका भी वंदन किया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे गाँव में ऐसे वीर हैं जिन्होंने देश के प्रति बहुत योगदान दिया है। उन सब के नाम गांव-गांव में एक शिला फलक पे लिखे जा रहे हैं और साथ ही साथ इन सब घटकों के साथ गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग जो पंच प्रण हैं वो शपथ ले रहे हैं। ये जो पंच प्रण हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जब लाल किले पे संभाषण दिया था उस समय उन्होंने उनका उल्लेख किया था और यही पंच प्रण इस स्वतंत्रता दिवस पे हर भारतवासी याद कर रहा है, उन्हें याद करना चाहिए। गुलामी की मानसिकता को अपने मन से निकाल फेंकना है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का जो सपना है उसके लिए काम करना है, उसके लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं। अपनी विरासत पर गर्व करना है, भारत की एकता और एकजुटता के लिए काम करना है। यही सब प्रण है जो कि हर भारतीय के मन में अगर वो वास करे तो ये सपना जो है देश को विकसित बनाने का ये साकार हो सकता है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पे मेरी माटी मेरा अभियान, इस अभियान के साथ जुड़ के हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मिशन कर्मयोगी एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्य है जिसके लिए काम कर रही है। युवा ही इस देश का भविष्य है और अगर वो अपना काम अच्छे से करना चाहे, अगर उनके मन में काम के प्रति श्रद्धा हो और काम करने की क्षमता हो, दोनों ही घटक बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमता भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए और मुझे लगता है कि ये जो दोनों घटक हैं इनके प्रति जो योगदान है वो मिशन कर्मयोगी का ही है। अब भारत देश में इतने सारे सरकारी, निम शासकीय संस्थाएं हैं और इनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो भी काम दिया गया है, उनका जो भी कर्तव्य है, अगर उसके बारे में उनकी क्षमता बढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे अनेक शासकीय प्रोग्राम हैं उनका बहुत अच्छे से कार्यान्वयन हो सकता है। और समय बहुत बदलता है, जब भी किसी भी कर्मचारी का रिक्रूटमेंट होता है उस समय के बाद और अब तक वातावरण बदलता है, कार्यक्रम बदलते हैं और उस नए बदले हुए वातावरण में काम करने के लिए क्षमताएं भी बढ़नी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिशन कर्मयोगी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे को, हर कर्मचारी को बता सकें, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर वो जो भी काम कर रहा हो, किसी भी अभियान में, किसी भी खाते में काम कर रहा हो, उसका काम ज़्यादा अच्छे से वो कैसे कर सकता है। ये करते करते ये जो बातें हैं कि हमारी जो मानसिकता है उसमें हमें अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति
कर्तव्यबद्ध होना चाहिए, ये क्षमता से ज़्यादा मानसिकता की बात है। और मुझे लगता है कि मिशन कर्मयोगी उस घटक को भी उतना ही एड्रेस करती है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, मिशन कर्मयोगी के यश के लिए कर्तव्यबद्ध है और हर तरह से आपके इस अभियान में अवश्य मदद करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है।